आपने सब कुछ किया वैदिक धर्म का पालन, पर भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, तो सब कुछ किया न किए के बराबर, और आपसे कुछ नहीं बना, पर केवल आपने अनन्य भाव से भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो आपका सब हो गया। हम नहीं कह रहे हैं, हम कहें तो हमारी बात पर संदेह कर सकते हैं। भगवान कपिल देव की जन्मदात्री माता महर्षि कर्दम की पत्नी माता देवहूति कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अहो बतस्वपचोतो गरियान यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। एक तो ऋषि पत्नी है, और ऋषि पत्नी में भी राजर्षि मनु की बेटी है। मनु शत्रुपा की कन्या देवहूति और कर्दम जी की पत्नी है, और भगवान के सामने बोल रही हैं। यदि कुछ गलत बोलती तो भगवान जरूर टोक देते, इसलिए विश्वास करो। देवहूति माता कहती हैं, भले ही वह चांडाल के कुल में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरिनाम का नर्तन होता रहता है, राम कृष्ण गोविंद मुकुंद नारायण वासुदेव आदि पवित्र नाम जिह्वा से प्रकट होते रहते हैं, तो तेपुह तपः, उसकी कोई तपस्या बकाया नहीं, सारी तपस्या हो गई। जुहुबुहु, कोई यज्ञ उसका अवशिष्ट नहीं, सारे यज्ञों में आहुति हो गई। सस्नुहु, किसी भी तीर्थ का स्नान बकाया नहीं, सारे तीर्थों में स्नान हो गया। ब्रह्मान ऊचुहु, चारों वेदों का सस्वर पाठ हो गया, यदि केवल भगवान नाम का आश्रय ले लिया गया तो। नाम गृह्णन्ति एते, जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि छोड़ो मत, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, पर मूल चीज मत भूलो, भगवान। छोड़ोगे तो दोष लगेगा, और भगवान के नाम में इतना अनुराग हो जाए कि राम नाम हरि नाम छोड़ के दूसरा कुछ हो ही ना, छोड़ना न पड़े, छूट जाए तो छोड़ने का दोष नहीं लगेगा। हाँ, अब हम संध्या तर्पण भी छोड़ दें और राम राम भी न करें तो हमारी दुर्गति हो गई। एक कहावत है, दो ही दिन से गए पाणे, हलुआ मिले न माणे। क्या कहावत है? देहाती कहावत, दो ही दिन से गए पाणे, हलुआ मिले न माणे। एक पाणी जी थे, विद्वान थे, पंडित जी थे, तो ब्राह्मणों में एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनता था, महाराष्ट्र में भी बनता, माड़े। वो एक प्रकार की पहले तो उस विशेष उस व्यंजन को बनाने वाले एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण हुआ करते थे। बुंदेलखंड में तो उनको माड़ेरा ब्राह्मण कहते थे। तो एक रोटी इतनी बड़ी बनती है कि उस पर आप आसन लगा के, जितने पे हम आसन लगा के बैठे इतने पे बैठ जाओ, एक रोटी पे। इतनी बड़ी रोटी होती कम से कम, और उसका एक विशेष प्रकार का तवा होता, मिट्टी का बड़ा घड़ा होता, उसको नीचे से फोड़ देते हैं, उसको रख देते हैं, और फिर उसको विशेष प्रकार से बेल कर उसको उस पर नेक सिकती है, पतली रोटी होती है, और वो अग्नि में उसको ऐसे सेका नहीं जाता, खिला नहीं है, तो अग्नि को देखकर गुब्बारे जैसी फूल जाती है। अग्नि का दर्शन करके वो खिल जाती है एकदम, और जब खिल जाती है तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको नेक जो है उसकी
झाड़ी राख और एक कांसे के बड़े बर्तन में या पीतल के बड़े परात में बढ़िया कड़काया हुआ गाय का घी भर के रखते हैं। उसमें उसको जैसे जलेबी को काढ़ करके कढ़ाई में उसमें तई में और फिर चाशनी में डाल देते हैं, ऐसे ही उस बड़ी रोटी को, माड़े जिसको कहते हैं, उस बड़ी माड़े को उसको घी में डुबा दिया जाता है और फिर उसकी कई परत करके, इतनी बड़ी परोस हो गई कैसे, तो उसकी कई परत करके उसको परोसा जाता है। उसको बनाने वाले भी ब्राह्मण होते हैं, उसको परोसने वाले भी ब्राह्मण होते हैं और उसको खाने वाले भी ब्राह्मण होते हैं। हाँ, अब तो परंपराएं खत्म हो गई, हमने जो देखा है, अनुभव किया, वो हम बता रहे हैं। बिना सिला कपड़ा पहने ब्राह्मण बनाते थे, बिना सिले कपड़े पहने ब्राह्मण पाते थे। अब ब्राह्मण पाके चले गए, अब जजमान को कह दिया भैया ले बचा कुचा सब तुम्हारा, तो फिर पीछे लोग खाओ। लेकिन वो बनाने वालों ने परोस के जिमा दिया, खुद पा लिया और चले गए। इसके बाद जो बचा है वो यजमान। ये था। तो माड़े प्रसिद्ध व्यंजन, और उसको कैसे खाया जाता है? बूरा, बूरा होता है ना, बूरा खांड, देसी खांड का बूरा, उस बूरे के साथ उसको भर भर के बूरा उसमें खाया जाता है। क्या कहना महाराज, खाने वाला उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकले, सुखी भव, आयुष्मान भव, श्रीमान भव। वो कच्ची में आता है, कच्ची व्यंजन है, इसलिए इतनी मर्यादा शौचाचार की रखी जाती है। तो पांडे जी का माड़े के लिए न्योता हुआ, जब महाराज माड़े खाने का न्योता है, तो पांडे जी जल्दी अपना संध्या गायत्री वगैरह सब कर करा के, और पांडे जी बोले चलो चलते हैं। तो पंडितानी ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा कि अरे ऐसे मत जाओ, भूखे पेट मत जाओ, कुछ खा लो। मैं हलवा बना देती हूँ, भगवान को भोग लगा, हलवा खा के तो जाओ। अरे बोले भगवान यहीं हलवा खा लेंगे तो वहाँ माड़े क्या खाएंगे? हाँ, ब्राह्मण को न्योता मिले तो एक दिन पहले से खाना छोड़ देते हैं, और तुम सवेरे सवेरे हमको खिला पिला के भेजोगी तो घाटा हो जाएगा न्योता खाने में, माड़े क्या खाएंगे? तो अब वो जल्दी जल्दी गए, पैदल ही जाना पड़ता था उन जमानों में। गए वहाँ, पंगत तो एक पंगत तो हो गई थी, अब दूसरी पंगत में कैसे बैठे? उन्होंने सोचा कि अब पहली पंगत होने के बाद, अब भले ही दूसरी पंगत ब्राह्मणों की ही है, पर जो दूसरी पंक्ति है वो पहले वाले का उच्छिष्ट माना जाता है, बचा हुआ उसको उच्छिष्ट कहते हैं। तो वे बड़े विद्वान थे, नाकदार थे, कैसे दूसरी पंगत में जी में? तो उन्होंने कहा पंगत एक तो उठ गई, पंडित जी अब दूसरी पंगत है, बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं, आज कुछ पेट गड़बड़ है, आज इच्छा नहीं है, हम तो केवल इसलिए चले आए कि आप जजमान हो, आपको बुरा ना लगे। अच्छा अच्छा पंडित जी कोई बात नहीं, आप आ गए, बड़ी कृपा की, तो विराजो। अरे बोले नहीं नहीं, अब बस हो गए, मिली जुली है, चलो। कुछ भेंट विदाई दिया होगा तो दिया होगा, भगवान जाने, इस भेंट विदाई की बात तो हमने सुनी नहीं। पर पंडित जी जल्दी से लौट के अपने घर गए, बोले चलो ब्राह्मणी ने हलवा बनाया है, माड़े तो मिले नहीं तो हलवा तो मिलेंगे। और पंडितानी ने भगवान को हलवा का कड़ाही भर हलवा बनाया था, पर ठाकुर जी को भोग लगा के ब्राह्मणी ने कहा भैया तुम्हारे पिताजी तो गए माड़े खाने, और ये हलवा क्या होगा, खाओ पियो ख़त्म करो। तो लौट के जब तक पंडित जी आए, उनको वहाँ तो माड़े नहीं मिले, और घर में लौट के आए तो उनको हलवा भी नहीं मिला खाने को। तो इसी तरह से 2 ही दिन से गए पांडे, न तो वैदिक धर्म का पालन किया, न ही भजन किया, तो जीवन नष्ट हो गया। इसलिए हाँ, बिल्वमंगल जी कह रहे हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः, भो स्नान तुभ्यम नमो, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ, नाहं क्षम क्षम्यताम, यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषा, स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये निमे। दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे बिल्वमंगल जी महाराज, और वो कहते हैं हे संध्या वंदन अब आपका कल्याण हो, हे स्नान तुम्हें भी नमस्कार है, हे देवताओं हे पितरों हमसे आशा मत लगाओ,
ना हम आपकी पूजा करने वाले हैं, ना तर्पयामी करने वाले हैं। अरे भाई यही सब छोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोले कल्याण का हमें बहुत उत्तम साधन मिल गया है। यत्र क्वापि निषद्य, चाहे जहाँ बैठ जाओ वहीं बैठकर कृष्ण 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 यही रटते हैं। और इसकी कितनी महिमा है? बोले पापी में पाप करने की जितनी शक्ति नहीं है उससे अनंत गुणित शक्ति हरिनाम में पापों के नाश करने की है। इसलिए क्या करूं, अब मुझसे कृष्ण नाम के अतिरिक्त कुछ दूसरा होता ही नहीं है। ऐसी अवस्था आ जाए कि राम नाम हरिनाम के अतिरिक्त दूसरा कुछ बने ही नहीं और फिर सब छूट जाए तो चिंता मत करो, राम नाम ही पार कर देगा। ये भी छोड़ दो और इधर भी भजन न करो तब सब जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माई मेरे श्याम